कि जो 400 पार का नारा है उसको पूरा करने के लिए उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी जीतेगी, बड़े बहुमत से जीतेगी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड के लोग 400 पार के नारे का सहयोग कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और जो गठबंधन कर रहे हैं वो गठबंधन सरकार बनाने के लिए नहीं है, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए और अपने दलों को बचाने के लिए, अस्तित्व को बचाने के लिए हो रहा है। और जो लोग मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं, राहुल बाबा अपनी पार्टी का इतिहास ठीक प्रकार से देखेंगे तो इस देश को ऐतिहासिक रूप से घोटाले, ऐतिहासिक रूप से भ्रष्टाचार देने का काम किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी इसकी जननी है और मोदी जी का जो नेतृत्व है उसने भ्रष्टाचारियों के लिए हमेशा कहा है कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। यही इनके लिए बड़ी परेशानी है। इसलिए मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, तुष्टीकरण समाप्त करो, देश के अंदर पारदर्शिता लाओ, परिवारवाद समाप्त करो। तो ये लोग कहते हैं कि मोदी हटाओ, भ्रष्टाचार को बचाओ। देखिए, ये सब भ्रामक बातें हैं। मोदी जी आरक्षण के बहुत बड़े पक्षधर हैं और कांग्रेस पार्टी आरक्षण में भी बीच में जो है धार्मिक आधार पर आरक्षण देना चाहती है। एसटी, एससी, ओबीसी का जो आरक्षण है वो एक वर्ग विशेष को देना चाहती है और अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने इन सब बातों का जिक्र किया है। मौलाना अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप फिर से दोबारा से शुरू करने की बात करी है। धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की बात कही गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को अपने घोषणा पत्र में सरकार आने पर लागू करने की बात कही गई है। एक तरफ देश आज समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है, उत्तराखंड देवभूमि में समान नागरिक संहिता का विधेयक बन गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र देश को प्रस्तुत हुआ है उसमें पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही गई है और ये तुष्टीकरण से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। लोगों की जो मेहनत की कमाई है उसको भी जो है उस पर भी इनकी नजर है, उसको भी ये जब्त करना चाहते हैं। इनके सैम पित्रोदा का जो इनके बहुत बड़े सलाहकार हैं, उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति अगर उसके बाद उसके बच्चों को, उसके परिवार के लोगों को केवल 45% मिलनी चाहिए और 55% संपत्ति उसकी जब्त कर देनी चाहिए। तो इनकी नजर आज खेत पर भी है, खलियान पर भी है। मेहनत से लोगों की गाड़ी कमाई को भी जो है ये एक वर्ग विशेष के लोगों को देने के लिए अपने घोषणा पत्र में उन सब चीजों का उल्लेख कर रहे हैं। देखिए, पूरे तेलंगाना के लोग जानते हैं केसीआर की जो महाभ्रष्ट सरकार रही है, उनकी बेटी आज लिकर स्कैम में दिल्ली की जेल में बंद है और तेलंगाना के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, वो तेलंगाना की जनता भली भांति जानती है कि इन्होंने अपने परिवार और पार्टी के सिवाय कुछ नहीं किया है।